अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमाम हजरात बखैर होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू और इस मौजू के ऊपर मैं कई दिन से समझ रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन मैं कभी भी जो है हिम्मत जुटा नहीं पाया, क्योंकि ये आपसी मसला है। इस मसले के ऊपर अगर बात करेंगे तो लोग किस तरीके से जो है इसको जो है रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से इसको लेंगे, ये जो है एक तशवीश जो है मेरे दिल में थी। लेकिन आज जो नजरिया या जो वाकया जो आज मेरे सामने आया है, वो वाकया देखने के बाद, इससे पहले भी कई वाकये आ चुके हैं लेकिन उसको जो है हम सब्र कर रहे थे, लेकिन आज जो वाकया सामने आया है उस वाकये को देखने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमान का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है। मुसलमान के अलावा कोई दूसरा जो है मुसलमान का दुश्मन है नहीं। क्योंकि ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो है आपके ऊपर जो इल्जाम तराशी की जा रही है या आपके ऊपर जो मतलब आपके ऊपर जो बदगुमानियां जो क्रिएट किए जा रहे हैं या आपको जो है फना और बर्बाद करने की जो कोशिश या साजिशें जो रची जा रही हैं, या किसी गैर की तरफ से नहीं बल्कि अपने ही भाइयों की तरफ से हो रही हैं। मैं बिल्कुल आज जो है जो मौजू मैंने लिया है वो तबलीगी जमात। तबलीगी जमात के अंदर जो दो क्या बोलते हैं डिफरेंट ऑफ ओपिनियन के तहत जो है लोग जो अलग हो चुके हैं, मतलब उन दोनों के दरमियान में जो तफरीका आ चुका है, एक निजामुद्दीन है तो दूसरा जो है शुरा ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप की वजह से अगर ये तबलीगी जमात का ही मसला होता था तो मैं खतई जो है इसके ऊपर बात नहीं करता था। लेकिन यह सिर्फ तबलीगी जमात का मसला नहीं है या सिर्फ शुरा या निजामुद्दीन का मसला नहीं है, क्योंकि जो भी दाढ़ी और टोपी रखकर और क्या बोलते हैं एक मुसलमान के नाम के ऊपर जो ये सब कुछ किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो है हर उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी बनती है और हम जैसे लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि इसके ऊपर हम बिला तफरीर जो है इसके ऊपर बात करना जरूरी है और हम जो है जरूर अपनी बात को जो है रखना चाहते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने चंद वीडियोस आपको प्ले करना चाहता हूं। एक मर्तबा ये वीडियो आप जरूर देखें। ఇక్కడ నరేంద్ర భాష అనే వ్యక్తి స్వార్థానికి ఆలమే సూరా అని పాకిస్తాన్తో సంబంధం ఉన్న ఒక జమాయత్ కార్యక్రమాల్ని ఇక్కడ స్థాపించబోతే కాలనీ పెద్దలు కాళేశ్వర గారు ఏమన్నారంటే, అయ్యా ఈ కాలనీ పేదల కాలనీ, ఇక్కడ గొడవలు అల్లర్లు వద్దయ్యా, ఇది నివారించండి, మేమేదో లీజు కట్టుకుంటూ భక్తులు కాస్తున్నాం, ఇక్కడంతా కూలీలు చేసుకునే వాళ్ళు ఈ గొడవ స్థాపించబాకని చెప్పి పెద్దల మాట తిరస్కరిస్తూ కేవలం కొంతమంది వైసీపీ నాయకుల అండతో ఈ కాలనీలో రెండో మసీదు కడతానికి ప్రయత్నం చేశారండి. ఈ దేవుని ప్రశ్నించిన వారిని వాళ్ళు కొట్టారు కొనండి. దాంతో మా మహిళలంతా తిరగబడి వాళ్ళు తీసుకున్న ఇంటిని నేలమట్టం చేస్తే మినిస్టర్ గారిని భ్రమలో పెట్టి ఇల్లు కాదు మసీదు పడగొట్టారని చెప్పేసి మా మీద తప్పుడు देखा ना। ये जो साहब हैं वो साहब जो है प्रकाशम जिला के हैं। प्रकाशम जिला में जो है रहने वाले लोग, मतलब दोनों ग्रुपों के दरमियान में जो है एक फूट जो है पैदा हो गई। मतलब हर जगह पे जो है ये मसला है तो वही मसला वहां पर भी पैदा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं जिस जगह से क्या बोलते हैं ताल्लुक रखता हूं, जहां पर विजयवाड़ा शहर जैसे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब दो ग्रुप्स तो हुए हैं लेकिन बावजूद उसके जो है चुपचाप जो है अपना काम कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे बात एकदम क्लियरली ये चीज समझ में आती है कि जैसे कि बच्चे जब अपने वालिदैन की बात सुनते हैं तो वो जो है राह रास्त पे होते हैं और सिरातुल मुस्तकीम पर जो है चलते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने वालिदैन की बात नहीं मानते तो वो लोग जो है राह रास्त से जो है भटक जाते हैं और सिरातुल मुस्तकीम से जो है वो उनका रास्ता जो है शैतानियत का होता है और शैतानी रास्ता जब अख्तियार करने लगते हैं तो ऐसे ही वाकयात होते हैं। तो मेरी मुराद जो है यहां पर यह है कि दोनों भी ग्रुप के, मतलब वो क्यों हुआ, क्या वास्ते हुआ, खैर उसके अंदर मैं तो जाना नहीं चाहता, लेकिन वो तो हो गया। हो जाने के बावजूद भी जो है लोगों में जो है आपस में इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो है आगे काम चल रहा है। और उसी तरीके के साथ दोनों ग्रुप के जो भी लोग बड़े हैं वो लोगों की तरफ से जो है एकदम क्लियर कट हिदायत यह है कि आपस में जो है मुत्तहिद रहकर काम करें, या अपने अपने जगह अगर रहते हैं तो सब्र और तहम्मुल के साथ जो है मामला फहमी करें। लेकिन यहां पर जो है सब्र और वो सब चीजों को निकाल के जो है बालाए ताक रखकर आज जिस तरीके के साथ जहालत का मुजाहरा ये लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए। इन लोगों को आज ये साहब कह रहे हैं कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के ऊपर ये इल्जाम दे रहा है कि ये पाकिस्तान का टेररिस्ट है। अस्तगफुरुल्लाह। देखिए कितना बड़ा इल्जाम, वो भी जो है एक तेलुगु मीडिया में आकर जो है आज ये बात कही जा रही है कि ये जो है पाकिस्तान के लोग हैं। एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के ऊपर इल्जाम दे रहा है और दूसरा ग्रुप जो है ये ग्रुप जो मस्जिद की तरह जो मतलब वहां पर जो लोग कायम कर लिए, तो उसी मस्जिद को जो है दूसरे ग्रुप के लोग वो जाकर जो है उसको जो है मुनज़्ज़िम कर देते हैं या उसको जो है शहीद कर देते हैं।
आखिर अब दुश्मन कौन रहा, अब कौन किसका दुश्मन है? अब मुझे सवाल यह है कि तबलीगी जमात के मतलब दोनों भी ग्रुपों से कि आप फर्ज कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में 30 करोड़ के मुसलमान हैं। अगर 30 करोड़ के मुसलमान हैं तो इसके अंदर से 1%, 2%, 5% या 10% ले लीजिए कि तबलीगी जमात वाले होंगे जो कि जो है तबलीग का काम करते हैं, तबलीग जैसे ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग जुड़े होंगे। मतलब 30 करोड़ में जो है 3 करोड़ लोग हैं, तो रिमेनिंग 27 करोड़ जो मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं, तो इन लोगों को ये जो तबलीगी जमात को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप इन सब लोगों को जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या जो है इन लोगों के सामने जो है एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आखिर हो क्या रहा है आखिर? क्योंकि इस सारी चीज़ों में जो है मैं इसके अंदर जो है मैं जो हमारे उलमा इकराम हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से जो है विनती करता हूं, आप लोगों से जो है दिल की गहराइयों से जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बराए मेहरबानी ऐसे हालात जहां कहीं पे भी जो है अगर आ रहे हैं या शुरू हो रहे हैं तो इन हालात को जो है आप रोकें, इन हालात को जो है जल्द से जल्द जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और मीडिया में और स्पेशली जो है तेलुगु मीडिया में, मतलब देखिए कि मैं हर जबान जानता हूं अल्लाह के फजलो करम से, लेकिन मैं इस वीडियो को खुसूसी तौर पे जो है मैं उर्दू में बात कर रहा हूं क्योंकि अपना जो घर का मसला है, ये घर का मसला बाहर नहीं जाना। लेकिन वो सब चीज़ों को जो है बाजू में रखकर जो है आज तेलुगु मीडिया में वो भी जो है बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन चैनल्स के सामने जाके खड़े होके एक साहब जिनकी दाढ़ी जो है पूरी सफ़ेद हो चुकी है, वो साहब कहते हैं कि वो लोग सब जो है टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो अस्तगफुरुल्लाह। तो बहरहाल मैं ज़्यादा जो है कहना ये नहीं समझता कि भाई सब ऐसे ही हैं, नहीं ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोगों को जो है चाहिए, जो दानिश्वर अहबाब हैं उन लोगों को चाहिए कि वो सामने आएँ, सामने आकर जो है वो लोग जो है उन लोगों को जो भी जहाँ कहीं पे भी जो है जहालत है ऐसे लोगों से जो है बैठें, बात करें, उन लोगों को समझाएं ताकि जो है सही ढंग से जो है काम आगे बढ़ सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ये कौन से ग्रुप्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि परसों तक जो है जमातों के नाम से जो है डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस थे या डिफरेंट ऑफ जो है ये थे कि भाई सुन्नी, वहाबी, वो तबलीग जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामी, फला 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 बोल के कई जमातों के नाम से जो है अलग अलग होकर आज फिर तबलीगी जमात के अंदर फिर आप लोग जो है फिर एक निजामुद्दीन के नाम से, फिर एक शुरा के नाम से, फिर ऐसे ही मसले जो है हमारे गुंटूर शहर में भी, गुंटूर जिले में भी होते रहे। मैं पर्टिकुलरली जो है नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि अक्लमंदों को जो है इशारा काफ़ी है। मैं खुसूसी तौर पे यहाँ पे उलमा इकराम से, जो उलमा हक हैं, जो उलमा इकराम है, जो हमारे सरों के ताज हैं, मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे चीज़ों को जो है बहुत जल्द से जल्द मतलब पहले ही उसको जो है भाप लें और इन चीज़ों को जो है बाहर आने हरगिज़ भी ना दें। मुझे एक और बात मैं यहाँ पर जो है कहते हैं, मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ या कोई जो है एक मौलाना नहीं हूँ या कोई हाफिज कुरान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर दीन का जो फहम है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन हमने सिखाया है और जो कुरान मजीद जो सबके लिए जो है नादिल भी है और जो भी नॉलेज मुझे उलमा इकराम के बदौलत जो मुझे मिली है, मैं उनके तहत जो है मैं आज बड़ी दर्द के साथ मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि कुरान की जो आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मतलब आपस की रस्सी को मजबूती से थामें और आपस में ना बटें। मतलब यहाँ पर जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर होने जो है ये बात समझा दी गई कि अगर आपको किसी की रस्सी थामना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है रस्सी थामना है, बल्कि शूरा की रस्सी थामना नहीं है, या जो है निजामुद्दीन की रस्सी थामना नहीं है, या तबलीगी जमात की रस्सी थामना नहीं है, या जमात इस्लामी की रस्सी थामना नहीं है, या जो है वहाबी की जो मतलब जो हमारे अहले हदीस हजरात हैं उनकी ये नहीं, मतलब सुन्नियों की जो है वो रस्सी थामना नहीं है, बल्कि हमारा जो हकीकी मालिक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं उनकी रस्सी को थामना, ये हमें जो है कुरान और सही हदीस जो है हमारे सामने ये चीज़ वजाहत के सामने आगे रखते हैं। तो एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। डीएसपी గారు పిలిచారన్న, ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి బైండర్ వీళ్ళకి బైండర్ ఓపెన్ చేసి మసీద్ కట్టకూడదు అనడానికి మాకు రైట్స్ లేదు, రాష్ట్రపతికి లేదు, ఎవరు కావాల్సిన వాళ్ళు మసీద్ కట్టుకుంటారు, మీరు కట్టుకోండి, మీకు ఇష్టం లేకపోతే వీళ్ళ మసీద్ మీరు రావద్దు, వాళ్ళ మసీద్ వాళ్ళు రారు చేసుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. డీఎస్పీ సార్ గారు పంపించారు. వీళ్ళ మసీద్లో ప్రార్థన జరుగుతుంది, ఆ మసీద్లో ప్రార్థన జరుగుతుంది, ఇంత అయిపోయింది. నిన్న పొద్దున మన వైసీపీ నాయకులు, ముస్లిం నాయకులు కొంతమంది అండదండలతో, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలాసార్లు మీ పేరు చెప్పాను, వాళ్ళ ద్వారా ఆడోళ్ళని తీసుకుపెట్టి మసీద్ 50 మందిని కూల్చిచ్చేశారన్న. ఫోటో మొత్తం ఫోటోలు ఉన్నాయి సార్. ప్రార్థన జరుగుతున్న మసీద్ని కూల్చేశారన్న. వీళ్ళు ఏం చేయాలన్నా మనం పని చేస్తున్న దగ్గర రావద్దని చెప్పండి.
ఒక్క మాట అన్న, ఒక్క మాట నమాజ్ చదువుకోవడానికి కూడా जी हजरत, देखें ना, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो है जाकर हमारी जो कौम की जो इज्जत है, उस इज्जत की जो है धज्जियां जिस तरीके से जो है वहां के लोग जो उड़ा रहे हैं, वहां के जो एक एमएलए साहब हैं जो कि मुसलमानों के मतलब खैर खां हैं या हमदर्द हैं, बहरहाल जो भी हों, बहरहाल होते ही हैं, क्योंकि उनको जो है वोटों की जरूरत होती है, तो वो तो जरूर जो है आपके साथ जो है अच्छे से ही बर्ताव पेश आएंगे। तो बहरहाल वाईएसआरसीपी के जो एमएलए साहब हैं, वो एमएलए साहब और मैं समझता हूँ वो मिनिस्टर भी हैं, तो उनके सामने जो है पूरी इश्यू को जो है उनके सामने रखा जाता। फिर उसके बाद में जो है वो साहब जो है पूरा सुनकर जो है आप मतलब कंस्ट्रक्शन कर लीजिए बोल के बोलने के बाद में जो है वहां पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भाई जो है आपस में जो है सब मिलके जो है उसकी जो है नारे लगा रहे हैं, और आप जो है दूसरे तरफ जो है अपने ही सगे भाई को, अपने ही भाई की जो है इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो इकरा बिस्मि रब्बिकल, जो सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई इकरा, आज उसी एजुकेशन से जो है हम लोग जो दूर हैं, उसी का जो है ये हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। जहालत को छोड़ें, जहालत को छोड़ें, जहालत को छोड़ें अल्लाह के वास्ते। अगर अभी भी जो है जहालत को नहीं छोड़ेंगे तो हम ना भी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ किसी तबलीग का या किसी जो है एक जमात का या किसी एक गिरोह का नहीं है। जब आप जो है बाहर आते हैं तो आप जो है आपस में अपनी दाढ़ी टोपी लेकर बाहर आते हैं, तो ये जो मसला जो है सारे उम्मत मुस्लिमा का होता है। और खबरदार, ऐसे लोगों को मैं खबरदार करना चाहता हूं कि अगर किसी ग्रुप के नाम से, किसी जो है एक तंजीम के नाम से या किसी चीज के नाम से अगर किसी दूसरों के ऊपर जो है अगर इल्जाम तराशी करने की अगर कोशिश आप करते हैं, तो खबरदार देखते रहिए कि आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ कैसे हालात बद से बदतर पेश आएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं, पूरे मुल्क में हालात खराब हैं, पूरे कंट्री में नहीं बल्कि पूरे आलमी पैमाने के ऊपर जो है हालात खराब हैं। मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को जो है निशाना तराशा जा रहा, मुसलमानों को जो है हर चीज से जो है उन लोगों को जो है मुश्किलों में जो है डाला जा रहा। तो बावजूद इसके इन सब चीजों को जो है बाजू में रखकर जो है आज आपस में हम लोग लड़ना, आप लोगों को अक्ल है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। तो बहरहाल मैं अपनी बात को जो है मैं खत्म करते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि आपस में मुत्तहिद रहें। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो है बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमारे दरमियान में जो दूरियां हैं, इन दूरियों को जो है खत्म कर कर, कांधे से कांधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर जो है आगे चलकर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भेजी हुई जो तालीमात है, उन तालीमात को जो है आम करें, और जो तबलीगी जमात का जो सही नुक्ते नजर है, उस नुक्ते नजर को जो है लोगों के दरमियान में लेके जाएं, बल्कि इस तरीके के साथ जो है लड़ना झगड़ना जो है इस सब चीजों से जो है बाद आ जाए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।